प्रभु के नाम की महिमा हो। आज की सेवा दे लई परमेश्वर के महान प्रेम दे लई जो साडे ऊपर प्रकट किया है, उस प्रेम के लिए सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। वो भला है, वो आदर और महिमा के जोग है, वो स्तुति के योग्य है, वो तारीफ के जोग है, क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात जागता रहता है और हमारी रखवाली करता है। उस प्रभु को धन्यवाद दें जिस परमेश्वर ने हम सबके साथ पूरा प्रेम किया है। तो प्रभु को धन्यवाद दें। सब लोग अपना हाथ उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु को महिमा दें। सब लोग अपने हाथ उठा के तारीफ करें, ऊंचे स्वर से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज के नाल प्रभु को धन्यवाद दें। अपने हृदयों को खोल दें और अपने मन को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। पिता तेरे नाम की महिमा करते, खुदा तेरे नाम को सलाह देते, खुदा तेरे बड़े कमाली, तेरे बड़े अभिषेक के तेरा धन्यवाद करते, खुदा अगुवाई का मार्गदर्शन करना, तेरे नाम को सलाह देते, खुदा तेरे बड़े कमाली, तेरे बड़े अभिषेक के तेरा धन्यवाद करते, खुदा तो अगुवाई करना। आत्म महान प्रभु तेरे महान प्रेम दे, तेरी बड़ी दया ने तेरा धन्यवाद करते हैं, खुदा तू अपने लोगों को कभी भी शून्यता नहीं होने देता, बल्कि अपने लोगों की तू प्रार्थना को सुनता है। तेरे नाम की महिमा करना, खुदा को मार्गदर्शन करना, यीशु के नाम आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब लोग जय श्री खुदा तुहानू सारे नूं बरकत दे। पिछले दिन असी बड़े वधिया और आनंद दे नाल यीशु मसीह का जो जन्मदिन था उसको सेलिब्रेट किया और चर्च में इतने लोग थे कि बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चाहे आज हम थोड़े हैं, प्रभु को महिमा दे, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग है। क्योंकि मैं पिछले दिनों में दसिया कि देखो परमेश्वर के वचन के विच लिखा है यीशु मसीह का जन्मदिन जिहड़ा है वो इसलिए खास मायने रखता है कि हम इस बात को दुनिया को सुनाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करिए। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आज की सेवा दे कि हफ्ते के पहले दिन फिर परमेश्वर ने हमें अपने हुजूर में इकट्ठा होकर अनुग्रह की कृपा दी थी। तो आइए हम यूहन्ना सुसमाचार पढ़े, उदा 7वां अध्याय 37 वचन दे विच जावांगे। हम खास करके असी दो गल्लां उत्ते ध्यान देना है जिन्हां दा जिक्र परमेश्वर दे वचन दे विच आया है। बाइबल इस गल दे बारे दसदी है यीशु मसीह देह धार के इस दुनिया दे विच प्रगट होया और मरियम दे द्वारा उसने जन्म लिया और वचन दे विच लिखा है ओदा जन्म उन्हां लोकां दे लई जिन्हां ने उसनु परमेश्वर दा पुत्र करके कबूल किया है और जिन्हां ने उसनु अपना उद्धार करता मुक्तिदाता कबूल किया, उन्हां नूं उसने अपने पुत्र होने दा की दिता है, अधिकार दिता है। और परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है जदों असीं परमेश्वर की बाणी दे विचों यूहन्ना सुसमाचार ओदा पहला अध्याय 16 वचन पढ़ते हां तो यूहन्ना दे नां दा अर्थ यही है कृपा। परमेश्वर ने साडे उत्ते की कीती? कृपा कीती दा मतलब की असीं मौत दे लायक सां, असीं पापी सां, मौत साडे उत्ते मंडरा रही सी। उस मौत तो प्रभु ने बचाउण दे लई अपने पुत्र दा सरफा नहीं कीता और साडे उत्ते दया कीती, सानू मौत दे बंधनां तो की कीता? आजाद कीता। कृपा कीती ते दया कीती, ये दोने अलग अलग गल्लां ने। परमेश्वर दा वचन सानू दसदा है सासी मौत दे लायक सा, उस मौत तो परमेश्वर ने सानू छुड़ा लिया और अपना पुत्र हमारे लिए बख्श दिया। और वचन दे अंदर लिखा है
ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। उसने अपना ब्लड लेके अपना खून लेके पिता के सामने अपने आप को खड़ा किया और दिखा दिया कि मैंने उन लोगों की मौत का मुल जड़ा है वो उतार दिया है। आप इनके पापों को क्या कर क्षमा कर। तो आइए हम असी इस वचन को पढ़ते हाँ 16 वचन में पढ़िए। उसदी भरपूरी दे विचों ओदी भरपूरी दे विचों असा सबना ने की कीता सबना ने पाया। हाँ किरपा दे उत्ते किरपा और वचन दे विच लिखिया है त्रेत ते मूसा दे राही दित्ती गई। व्यवस्था तो मूसा दे राही मिली। हाँ किरपा अते सच्चाई प्रभु किरपा और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई है। जोर से तालियां दे प्रभु को धन्यवाद दें। इसलिए यीशु मसीह का जन्म और बड़ा दिन सारी जिंदगी दे विच खास मायने रखता है। प्रभु दा वचन सानू दसदा है मैनू आज भी याद है एक बारी दी गल है साडे पिंड दे नेड़े बड़ा दिन मनाया जा रहा सी। रात 24 दी रात को गीत भजन गाउंदे रहे यीशु मसीह दा जन्म मनाउंदे रहे कि यीशु मसीह दा जन्म होना है। पर जां को 3 बजे दा टाइम सी ते फिर भी की करदे सी दिन दे लोडे वेले ओ फिर भी गीत गा रहे सन कि राती ते यीशु मसीह दा जन्म मनाया बे 3 बजे यीशु मसीह ने उन्होंने मार भी दिता। मेरी समझ नहीं आई कहते जी नहीं जी ਇਹਦਾ मतलब की है। मैं क्या यीशु मसीह की मौत के गीत क्यों गा रहे हो? अजे राती 12 बजे तो पैदा हुआ अजे पूरा दिन भी नहीं बीतिया तुसी 3 बजे 2:30 बजे ओदी मौत के गीत गाने शुरू कर कहते ही नहीं यीशु मसीह 3 बजे शरीर दे उत्ते की दिता। अजे तो जमया ही है उनको 4 दिन जीवन दे दियो। प्रभु दा वचन सारे दसदा है ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇ ਚੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋती। इसलिए वचन ये दसता है जदों कदे तुम मेरी यादगिरी लिए इकट्ठे होते हो तब मेरी मौत का प्रचार किया करो। हालेलुया। कदों प्रचार करना है कदों मौत के गीत गाने जब उसकी मेज के सामने हमने इकट्ठा होना है। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है एक कुछ टेक्निकल गल्लां ने जिन्हां दिनां दे उत्ते ਅਸੀਂ गौर करदे हां कि ਵੱਡਾ दिन ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕੰਬਦੇ ਰਹੋ। दूसरा यूर ओदा 11 वचन परमेश्वर के वचन दे विचों जल्दी जल्दी पढ़दे हो क्योंकि मैं अपनी बात जिहड़ी है वो पूरी नहीं रख पाउंदा हां। परमेश्वर दा वचन सारे दसदा है पढ़ी। हां तो यहोवा की उपासना करो। हां लिखिया कामदे यहोवा दी की करो उपासना करो। उपासना दा मतलब की है ओदे नाल समा गुजारो ओदे नाल बैठो अपनी सुनो ते ओदी सुनो मशवरा करो सलाह करो क्योंकि वचन लिखा है जिसा लिखता है और हम सलाह करें। परमेश्वर कहता है तुहाडे पाप चाहे मजीठ से लाल क्यों ना होण वो उन्होंने वांगू चिट्टे हो जाणगे भावे वो लाल रंग दे क्यों ना होण गूढ़े क्यों ना होण ओ बर्फ की नाई सफेद किए जाएंगे। साडे गुनाहां नूं खुदा ने बर्फ के रूप में क्या कर देता है क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु का लहू सारे गुनाहों को धो के हमें शुद्ध कर देता है और वो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को शुद्ध कर देता है और अपने लहू के द्वारा उन्हें साफ कर देता है अते आत्मा के द्वारा उनको क्या करता है धोते रहता है कंटिन्यूस क्योंकि आत्मा के द्वारा
हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वही हमें सिखाता है कि हम किन बातों के लिए प्रार्थना करना। तो आइए वड्डे दिन के बारे में पूरी तरह दस नहीं सकिया। वड्डे दिन वाले दिन प्रभु यीशु मसीह सभा दे विच की होया, खड़ा होया अते कहन लगा, जेड़ा प्यासा है वो मेरे को आवे। पढ़ी पर्व दे आखिरी दिन जो वड्डा दिन किया जाता सी, ए फसह दा त्योहार मनाया जाता है, जेड़ा यीशु मसीह ने मरण तो पहला अपने चेलियां दे नाल मनाया। इहदा मतलब हर साल बड़ा दिन मनाउण दा मतलब की उस दिन वड्डा खाना कीता जावे, छतरे ते बकरे कटे जान और बछड़े भी कटे जाएं और बहुत सारे लाखों लोग प्रभु की हुजूरी में इकट्ठा होते थे। और सात फिर सत्तू सात 49 दिन, सत्त नूं सत्त नाल जरब कर दिओ। 7 दिन तक एक एक त्योहार मनाया जाता सी। तो आखिरी दिन कहते सन अज वड्डा दिन, अज की है वड्डा दिन। उन्हां त्योहारां दे विच एक परंपरा जिहड़ी सी, ये परंपरा जो है ये कितने दिन चलती रहिंदी सी? 50 दिन तक, 49 दिन तक पर्व मनाए जाते सन। 50वें दिन जिसे हम पेंतेकुस्त का दिन कहते हैं, इन्हों पवित्र आत्मा का दिन भी किया जाता है, क्योंकि पेंतेकुस्त दिन वाले दिन पवित्र आत्मा उन्हां लोकां दे उत्ते उतर आया जिहड़े 120 लोकां दी जमात है, तो एक अलग ही कमरे दे विच बैठ के की कर रहे ने, प्रार्थना कर रहे ने। बाकी लाखों की तादाद में लोग परमेश्वर के भवन में क्या कर रहे हैं? फसह दा त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, बकरे कटे जा रहे हैं, छतरे मेढ़े कटे जा रहे हैं और बछड़े भी काटे जा रहे हैं और बहुत सारे चढ़ावे परमेश्वर की हुजूरी दे विच लाए जा रहे हैं। खुदा ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना। हालेलुया। 120 लोग छुप के प्रार्थना कर रहे सन, लोग के दुआ कर रहे सन। पवित्र आत्मा उन्हां दे उत्ते उतर आया। जोर से ताली जाकर प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा उन लोगों को छू लेता है जो दिल से परमेश्वर के मन से आत्मा के द्वारा परमेश्वर की कर दे बढ़ाई करते हैं। तो वचन के दसता यीशु मसीह ने फसह दे त्योहार वाले दिन जेड़ा मुख दिन सी, वड्डा दिन सी, वचन दे विच लिखिया है। लोकां नूं क्या खड़े होके आख्या, उस दिन आराधना चल रही सी। बड़ी पढ़े जेड़ा त्योहार दा मुख्य दिन सी, यीशु मसीह खड़ा होया और क्या कहा? पुकार के आख्या, यदि कोई प्यासा हो, जे कोई तुहाडे विचों प्यासा है मेरे पास है और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा और जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से ओदे हृदय दे विचों दे दिल दे विचों दे आत्मा दे द्वारा जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन जल दियां नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, पवित्र आत्मा के विषय में कहा। ये पानी नहीं जेड़ा नलके दे विचों निकलदा, जेड़ा खूह कढ दे, उन्हें पवित्र आत्मा की गल की। आत्मा के बारे कह रहा कि लिखत अनुसार तुहाडा दिल जेड़ा है वो जीवन जल की नदियों का सोता बन जाएगा, जेड़ा मतलब दूसरों को जीवन देगा। हालेलुया। हम एक ऐसा सोमा बन जाए, एक ऐसे सदस्य बन जाए जैसे कि हम जिस तरह के असी पहले भी एक गल जिक्र किया है, तुसी दूसरियां दे प्रश्न दा की बनो, उत्तर बनो, ते दूसरियां दी समस्या दा की बनो, हल बनो। एदा मतलब यही है। उन्हें क्या? तुम दूसरों के लिए श्रोता बन जाओ, दूसरियां दे नहीं की बन जाओ, एक अमृत जल दा श्रोता बन जाओ, दूसरे दे लिए एक जीवन दा जल बन जाओ। अपनी उसने ये गल्लां पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा दे विषय दे विच जिसे उस पर विश्वास करने वाले, जिस ओदे उत्ते विश्वास करने वाले
की करने वाले सी पाने पर थे, पाउण वाले सन, क्योंकि उन्हां दे उत्ते पवित्र आत्मा उतरन वाला सी। हाँ, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि उन्हां दे उत्ते पवित्र आत्मा दा अजे तक अभिषेक नहीं होया सी। हाँ, क्योंकि यीशु हुण तक अपनी महिमा को ना पहुंचता, अपनी महिमा तक नहीं पहुंचा सी। इहदा मतलब है क्योंकि उन्हें क्या सी, मैं जांदा हां ते तुहाडे लिए एक सहायक भेजदा हां, जो कि मेरा जाना इसलिए जरूरी है कि जब तक मैं ना जाऊं तब तक आत्मा तुम्हारे लिए सहायक नहीं आएगा। हाँ, तब भीड़ में से तब भीड़ दे विच किसी ने ये बातें सुनकर कहा, किसी ने एक गल्ला सुन के आख्या, सचमुच ये भविष्यवक्ता है, ये नबी है। दूसरों ने कहा, दूसरे ने आख्या ये मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, पर कुछ ने आख्या, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या मसीह गलील से आएगा? उसके बारे में तो लिखा है, वो बैतलहम से निकलेगा, वो नासरी कहलाएगा, वो कफरनहूम में रहेगा। हाँ, क्या पवित्र शास्त्र में, क्या की पवित्र शास्त्र दे विच ये नहीं आया, ये नहीं लिखा, ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से, मसीह दाऊद के वंश के विचों बैतलहम गांव से आएगा, और बैतलहम के विचों पैदा होगा, जहां दाऊद रहता था, जिथे दाऊद दा राज तख्त सी। उन्हां दिनां दे विच, जिन्हां दिनां दे विच प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, वो तख्त जिहड़ा सी, वो राजमहल जिहड़ा सी, एक खंडर बन चुका सी, ते ओथे उन्हां भेड़ां ते बकरियां नूं रखिया जांदा सी, जिहड़ियां और भी बच्चों को जन्म दे। और ये उस समय बसा दे त्योहार दे वेले जां कुर्बानी देण दे वास्ते मेंढियां को लिया जाए, मेंढियां को लिया जावे, जां जवान बकरियां को कीता जावे, रखिया जावे। उथे जड़ी एक गौशाला जिन्हों किया गया है, ये सब उस जगह पे ये हो रहा है। उस गौशाला के अंदर भेड़ा भी सन, बकरियां भी सन, जेडे बच्चों को जन्म देंदियां सन, जेडे बच्चे उन्हां तो जवान होंदे सन, उन्हां नूं परमेश्वर दी सेवा दे लई की कीता जांदा सी, कुर्बान कीता जांदा सी, कुर्बानी दित्ती जांदी सी लोकां दा पाप क्षमा करन वास्ते। पर उन्हां दे कोलों उन्हां दा मुੱਲ लिया जांदा सी। जदों तक कोई पैसा नहीं देता सी, उदों तक उन्हां दी कीमत अदा नहीं कीती जांदी, उदों तक वो कुर्बानी नहीं लगदी सी। हाँ, उसके कारण, हाँ, ओदे कारण लोगों में फूट पड़ी। हाँ, एक गल दे कारण लोकां विच की पै गई, फुट पै गई, जिहड़े यीशु मसीह दे खिलाफ बोलना चाहते सन। उनमें से कुछ उसे उन्हां दे विचों कुछ ओनू पकड़ना भी चाहते थे, तो पर किसी ने भी उहदे उत्ते हाथ नहीं पाया। बाइबल इस गल दे बारे दसदी है कि जदों असीं वड्डे दिन दी गल करदे हां, तो यीशु ने कहा, जिहड़ा प्यासा वो मेरे कोल आए, जिहड़ा भूखा है वो भी मेरे पास आए। हालेलुया। वो कभी बूढ़ो भूखा नहीं रहेगा, और जो प्यासा है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। आप सब लोगों ने सामरी औरत की कहानी को सुना है, सामरी औरत जिहड़ी है ओदी कहानी नूं सुनिया है। प्रभु दा वचन सानूं की दसदा है, जदों असीं इन्हां गल्लां दे उत्ते गौर करदे हां, वड्डे दिन वाले दिन सिर्फ बहुत ज्यादा दिला ध्यान से वो खाने पीने की अवस्था में उत्ते लगा सी। कदों माल तैयार होएगा, कदों खाना तैयार होएगा, पेट भर के अपने अपने घर को जाए। इन्हां दी गिनती कम से कम 1 लाख ते घट्टो घट 50,000 के करीब हो सकते। 50,000 लोगों तो वध फसाद का त्योहार मनाने वाले बड़े दिन वाले दिन लोग आत्मा तो खाली रह गए, आत्मा नहीं उतरिया उन्होंने, क्योंकि वो आराधना नहीं कर रहे बल्कि सारी रेडी कर रहे। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, जदों असीं प्रेरितां दे काम ओदा पहला अध्याय प्रेरितां दे काम 13 वचन पढ़िए।
वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पस और थोमा और बैतुलेम और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोदेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। अते ए सब एक मन होके इस्त्रियां ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ 120 ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 50,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ क्योंकि जो प्रसाद का त्योहार आता सी ते दूर दूर देश तो लोग उस जगह ते इकट्ठे होते सन अते प्रसाद का त्योहार मनाया जाता। कुछ लोग बीच में चले भी जाते थे, कुछ लोग आखिरी दिन तक इतना खर्चा होता सी। प्रभु का वचन सामने दसता है 120 लोगों की जमात ने मरकस के घर दे विच बैठ के मरियम दे घर दे विच बैठ के ये मरियम कौन है? मरकस की मां मरियम है, यीशु की मां मरियम नहीं। यीशु की मां मरियम उनके साथ मिलकर प्रार्थना कर रही थी। तब क्या हुआ? प्रार्थना चलती रही, प्रार्थना कर देंगे एक बड़ी गूंज की आवाज सुनी। जिस तरह के जब जो बदल गरजदा है एक एहो जी गूंज आई तो वचन के दसता इस सुबह के 4 बजे की गल है। सुबह के समय अजे पौ नहीं फुटी। वचन के दसता पौ फुटन तो पहला उन्होंने एक बड़ी गूंज की आवाज में सुनिया ते पवित्र आत्मा उन्होंने उत्ते अग दियां जीवां बन के उतर आया। हालेलुया हालेलुया। जे तुसी आत्मा ते सच्चाई दे नाल मिलके प्रार्थना करोगे, इकट्ठे होकर दुआ करोगे ते खुदा को भीड़ की जरूरत नहीं है। 120 लोग 150 लोग भी होंगे, 20 लोग भी होंगे, 50 लोग भी होंगे, 100 लोग भी होंगे, आपके ऊपर खुदा उतर आएगा और तुम्हें एक एक को अभिषेक करेगा। ये बड़े दिन वाले दिन होया। लोग बिठलावा वापर गया। एक भीड़ जी खाली रह गई। यीशु मसीह को भीड़ की जरूरत नहीं। यीशु मसीह को प्रार्थना करने वाले ते आराधना करने वाले लोगों की की है जरूरत है। शरीर के लोग, शरीरक लोग जिहड़े ने वो शरीर गल्लां दे उत्ते मन लगाते हैं। आत्मिक लोग जिहड़े ने वो आत्मा दी गल्लां दे उत्ते की करदे ने? मन लगाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है तुसीं संसार दी अवस्था दे उत्ते मन ना लगाना, बल्कि तुम स्वर्गीय वरदानों की धुन में लगे रहे, स्वर्गीय वरदानों की धुन में रहे। प्रभु का वचन सामने दसता है तुसी उन्हां वचनां दे उत्ते ध्यान दिओ, उन्हां वचनां दी खास करके खोज करो। वचन के दसता है हर एक चंगा वरदान परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से उतरता है, स्वर्ग की ओर से मिलता है। किसी दे कई बार असीं कहते हैं कि संतां दे हाथ रखण दे द्वारा आत्मा मिल जाता है। नहीं, अहीं जिन्ना मर्जी हाथ रखते रहिए, जिन्ना चिर पुत्र आत्मा तो नहीं छुएगा, अभिषेक नहीं होगा। आज सुबह हम बात कर रहे थे जदों तक अभिषेक नहीं होता उदों तक वचन भी नहीं बोलिया जाता। राती ऐसा ही है ना। सो समाज जितना मर्जी ले लो, अगर अभिषेक नहीं है तो वचन खड़ा है वो हमें उलझन में डाल देता है। वचन ही हमें उलझन में डाल देता है। तो राती एक ऐसी घटना घटी कि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा था वो उलझन में पड़ गया। मैं क्या करूं, बंद करूं या आगे दौड़ा जाऊं? प्रभु का वचन हमें बताता है। मुझे याद नहीं कि मैंने कितना समय प्रचार किया, मगर इस बात का उत्तर मिला ये बहुत अच्छा लगा। आमीन। तो मैं अपने बेटे को बोल रहा था अभिषेक होना जरूरी है। प्रचार करना जड़ा है वो सबके बस की बात नहीं है। शरीर की गल्लां के अनुसार प्रचार नहीं होता, अभिषेक पाना जरूरी है। तो वचन ये बताता है। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा, छोटी सी बात। फिरौन दे जादूगरां दा
ते मूसा दा की हो गया, मुकाबला हो गया। मूसा प्रार्थना दे नाल भरिया, अभिषेक दे नाल भरिया होया व्यक्ति है। फिरौन दे महल दे विच आके जदों ने अपनी लाठी को सप बना देता तो फिरौन ने कहा जे काम मेरे जादूगर भी कर सकते हैं। उन्हें अपने जादूगरों को बुलाया, कि किता उसने साबित कर दिया कि ये काम तो मेरे जादूगर भी कर सकते हैं। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियां छुटियां, अपनी अपनी लाठियां जमीन के उत्ते छुटियां, उनकी लाठी भी सांप बन गई। मगर अद्भुत घटना कायम सी थी। अद्भुत घटना जो है वो कौन सी थी? वो ये थी कि मूसा का सांप फिरौन के जादूगरों के सांपों को निकल गया, खा गया। हालेलुया। बेटा मतलब क्या है? तुम्हारी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। जेडी प्रार्थना तुसीं इन्हां दिनां दे विच कर रहे हो, अपने घरां दे विच कर रहे हो, परमेश्वर दे भवन दे विच आके कर रहे हो, वो प्रार्थना जेडी है वो अकार्थ नहीं ठहरेगी, बल्कि वो फल लाएगी। हालेलुया। तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी प्रार्थना जादूगरां दी प्रार्थना दे नालों बढ़कर है। हालेलुया। तुम्हारे हाथ में जो लाठी है वो ताकतवर है। हालेलुया। वो लाठियां तो भी गए तो सपा तो भी गए। सियाणा जी कहावत है, सावले भी गए ते गोला तो भी गए। प्रभु का वचन दसता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लोग देखण दे विच भावें कमजोर हो सकते हैं, पर अगनियां कीने लाटा ने भी ताली बजा दी। खुदा ने करवा दिया, लाटा बना देता है, गंदगी हुई आग बना देता है। क्योंकि वो कहता है जिन्ना में अपना आत्मा उड़ेल देता है उनके ऊपर आत्मा की आग उतरती है और उनका जीवन बदल देता है। वो दूसरों का जीवन बदल देते हैं, वो दूसरों का भी जीवन बदल देते हैं। तो हड्डी प्रार्थना संसार के लोगों के नालों वध के वो ज्यादा काम करती है। अपने आप को कमजोर न समझे। हालेलुया। चाहे प्रसाद त्योहार हो, चाहे पेंतेकुस्त का दिन हो, वो आत्मा के नाल भरे हो। इफिसियां दी पत्री उसका 5वां अध्याय ओदा 18 वचन पढ़िए, की लिखा है? जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। परमेश्वर का वचन सामने दसता है, दाखिल से मतवाले ना बनो, दाखिल से नाल मतवाले ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, ए दे नाल लुचपना पैदा होता है। आत्मा दे नाल भर जाओ, आपस में भजन और अपने लोकां दे विच इकट्ठे होके आत्मक गीत ते भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत, परमेश्वर दी वड्याई दे गीत, आत्मक गीत गा के और अपने अपने मन में अपने अपने मनां दे विच प्रभु के सामने गाते और प्रभु दे सामने गाउंदे बजाउंदे अते कीर्तन भजन करदे रहा करो। सुनिए ध्यान दीजिए, मैं कई भैणों में सुनिया वो रसोई भी बढ़दियां ने तो भी आत्मक गीत गाती रहती है। हालेलुया। कुछ होर भैणों ने सुनिया जड़ियां बाहर अंदर तुरदियां फिरदियां आत्मक गीत नहीं, चमकीले दे ते रवले दे गीत गाउंदियां। हालेलुया। प्रभु दा वचन सामने दसदा है, क्योंकि संसार दी गल्लां जड़ियां प्यारियां लगदियां ने, तो वचन के दसता है अपने हृदय को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, क्योंकि अपनी आत्मा के ऊपर कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल बनो। आइए अपने सिर प्रभु की तरफ चाहिए प्रार्थना करें। महान प्रभु तेरा धन्यवाद करने खुदा तेरा मार्गदर्शन, हर प्रकार की समस्या परेशानी दूर करना। अपने हाथ उठा के प्रभु की महिमा करें, अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। पिता तेरे नाम जी ने मां तेरे नाम में सुना दे खुदा, अगवाई करो, अगवाई करो, अगवाई करो। हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की ताकत तेरे लोगों को, तेरे बच्चों को छुआ ना पाए। तेरे बड़े कमारी, तेरे बड़े अभिषेक ले तेरा धन्यवाद करते खुदा, अगवाई कर। हर प्रकार की बीमारी रोग
अंधकार की ताकत यीशु के नाम में सब जाती रहे। छुटकारा और चंगाई तेरी ओर से प्रभु, तेरे बड़े कमाली, तेरे बड़े विषय में तेरा धन्यवाद करते खुदा। अपने लोगों की अगुवाई कर, सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग दुआ में जाएं, सब लोग प्रार्थना में बने रहिए, सब लोग प्रार्थना में बने रहिए और अपने अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करिए कि मैं अपना मरना दे दमना सफर कर लिया, जहां मेरे उत्ते आत्मा का अभिषेक आया है कि मैं आत्मा के नाल भरिया होया, कि मैं वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हां, कि मैं